अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल शुरू किया था यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है मोर फीचर्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसके कौन से नए फीचर्स को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है हाउ टू रीअरेंज द स्लाइड्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डिफरेंट व्यूज के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था स्लाइड सॉर्टर व्यू। और वो व्यू पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम लोग अपनी स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी स्लाइड्स को अरेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे पास एक प्रेजेंटेशन खुली हुई है। आप लोग भी अपने अपने कंप्यूटर्स ऑन कर लें और एमएस पावर पॉइंट को ओपन कर लें। और अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है तो आप लोग उसे ओपन कर लें। तो स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक प्रेजेंटेशन खुली हुई है। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसको स्लाइड सॉर्टर व्यू में लेकर आना है। तो चलिए देखते हैं कि वो हम किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे व्यू टैब को। जी, व्यू टैब में आप लोगों को नजर आ रहा है प्रेजेंटेशन व्यूज। स्क्रीन पर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप में जो सेकंड ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर व्यू की, उसको हम क्लिक करेंगे। जी, जब हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन अब आ गई है स्लाइड सॉर्टर व्यू में। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू आप लोगों को आपकी स्लाइड्स की मिनिएचर फॉर्म दिखाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि आपकी सारी की सारी स्लाइड्स एक ही स्क्रीन पर अब नजर आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि हम अरेंज किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहती हूँ कि स्लाइड नंबर 2 को मैं बिल्कुल लास्ट पर ले आऊं, तो वो मैं किस तरह से करूंगी, उसे ड्रैग करके। और ड्रैग हम किस तरह से करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं स्लाइड को सिलेक्ट। और सिलेक्ट किस तरह से करेंगे, अपने माउस के जरिए। माउस के कर्सर को स्लाइड पर लेकर जाएं। जी, अब हम क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन को और उसे होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ड्रैग करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट क्लिक करें और इस बटन को होल्ड करके रखें और अपनी स्लाइड को ड्रैग करना शुरू करें। जी स्टूडेंट्स, अब उस पोजीशन तक आपने अपनी स्लाइड को ड्रैग करते हुए लेकर आना है जिस पोजीशन पे आप अपनी स्लाइड को रखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी स्लाइड नंबर 2 को ले आई हूं बिल्कुल लास्ट पे। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग अरेंज करते हैं अपनी स्लाइड्स को अपनी प्रेजेंटेशंस में। तो अब आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि हम स्लाइड्स को अरेंज किस तरह से करते हैं, यानी कि स्लाइड को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है तो वो हम किस तरह करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर मैं एक स्लाइड को कॉपी करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा। तो स्टूडेंट्स, सेम तरीका है जिस तरह से आप लोग स्लाइड्स को मूव करते हैं, तकरीबन सेम मेथड से हम लोग स्लाइड्स को कॉपी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू में। तो स्टूडेंट, स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाने का क्या तरीका बताया था। सबसे पहले व्यू टैब और उसके बाद प्रेजेंटेशन व्यूज वाले ग्रुप में हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना है जो कि है स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू को जब हम क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी सारी की सारी स्लाइड्स आ चुकी हैं अब स्लाइड सॉर्टर व्यू में। स्टूडेंट, स्क्रीन पर देखिए। जी, अब आपकी स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप लोगों को नजर आ रही हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपनी स्लाइड को जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं उसको हम ड्रैग करेंगे। और ड्रैग किस तरह से करना है, कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है और स्लाइड को ड्रैग करना है उस पोजीशन पर जिस पोजीशन पर आप उसे कॉपी करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले हम अपना माउस का कर्सर लेकर आएंगे अपनी डिजायर्ड स्लाइड पर। तो स्टूडेंट्स, इसे होल्ड करके रखिए और स्लाइड को ड्रैग करना शुरू कीजिए जिस तरह से हम लोगों ने पहले किया था। लेकिन अब क्या करना है, इसके साथ साथ आप लोगों ने कंट्रोल की को भी
होल्ड करके रखना है। तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोल की को मैंने होल्ड किया है और अपनी स्लाइड को मैंने ड्रैग करना शुरू किया है जिसे मैं कॉपी करना चाहती थी। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमारी स्लाइड कॉपी हो चुकी है। स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग किसी भी स्लाइड को किसी भी पोजीशन पर कॉपी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है उसका नाम है हाउ टू क्रिएट योर ओन टेम्पलेट। स्टूडेंट्स लास्ट यूनिट में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से आप लोग अपनी स्लाइड्स में थीम्स ऐड कर सकते हैं, बात की थी ना। तो वो थीम्स क्या थे? वो थीम्स थे डिफरेंट टेम्पलेट्स, और वो हम कहाँ जाकर सिलेक्ट करते थे? डिजाइन टैब में, ऐसे ही है ना, याद है? तो स्टूडेंट्स आज हमने देखना है कि हम किस तरह से अपना टेम्पलेट क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम उसे यूज करते हैं। स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि आपको जिस किस्म का टेम्पलेट चाहिए होता है, जिस तरह के थीम कलर्स चाहिए होते हैं, वो हमें सेव्ड थीम्स में नहीं मिलते। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने थीम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम वो देखेंगे कि हम किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, MS पावरपॉइंट को खोलें जी। अब आपके पास आ गई है एक ब्लैंक स्लाइड। अब इस स्लाइड के ऊपर आप लोगों ने अपनी मर्जी से जो भी कलर्स आप लोगों को चाहिए, जो भी पिक्चर्स आपको चाहिए, जो भी शेप्स आपको चाहिए, आपने इसमें ऐड कर लेनी है। और वो हमने किस तरह से करनी है, ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट यूनिट में। तो आप लोग लास्ट यूनिट को रिवाइज करके देख सकते हैं कि हम किस तरह से पिक्चर्स, शेप्स और डिफरेंट चीजों को यहाँ ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी स्लाइड का कलर अब वाइट से हो चुका है ग्रीन। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट आप लोग ऐड करना चाहते हैं या जो भी लोगोज या पिक्चर्स आप लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लेंगे। शेप्स भी ऐड की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स मैं कुछ शेप्स ऐड कर लेती हूँ अपनी स्लाइड में जी। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने अपनी स्लाइड में कुछ शेप्स ऐड कर ली हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग अपनी मर्जी का टेम्पलेट बना सकते हैं, अपनी मर्जी के कलर्स, अपनी मर्जी की शेप्स, अपनी मर्जी के पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि हम इसे सेव किस तरह से करें कि हम इसे दोबारा टेम्पलेट की सूरत में देख सकें। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को सेव करने का तरीका तो पता है ना, लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था। सेव किस तरह से करते हैं, सबसे पहले जाते हैं फाइल टैब में और फिर जो ऑप्शंस आप लोगों को नजर आ रहे हैं इनमें से हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सेव का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स जब आपने क्लिक किया सेव बटन को तो आप देख सकते हैं कि एक नई विंडो आपको शो हो रही है, ठीक है, जहां पर आप लोगों ने क्या लिखना है जी। आप लोगों को याद है हम लोग फाइल नेम लिखकर फाइल को सेव करते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिखेंगे फाइल नेम। तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख देती हूँ टेम्पलेट 1, ठीक है। आप लोग भी अपनी मर्जी का नाम इस फाइल को दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फाइल नेम के बिल्कुल नीचे आप लोगों को एक ड्रॉप डाउन नजर आ रहा होगा जो कि क्या है, सेव एज टाइप। तो स्टूडेंट्स अब हमने अपने इस टेम्पलेट की टाइप को चेंज करना है। तो ड्रॉप डाउन को क्लिक कीजिए जी। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ चुके हैं कि आप किस टाइप में अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ पावरपॉइंट टेम्पलेट जी। स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट किया है पावरपॉइंट टेम्पलेट को और अब हमने इसे करना है सेव। सेव किस तरह से करना है जी, राइट साइड पर जो दो बटन आप लोगों को नजर आ रहे हैं, सेव और कैंसिल का बटन, तो हमने कौन सा बटन क्लिक करना है, सेव का बटन क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करके इसे सेव कर लेते हैं जी। स्टूडेंट्स जब हमने सेव बटन को क्लिक किया तो आपका टेम्पलेट हो चुका है सेव। अब जब आप लोग दोबारा से अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करेंगे तो आप इस टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तरीका था अपने टेम्पलेट्स को सेव करने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों चीजों की जो हमने इस लेक्चर में पढ़ी है
उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।